बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। पिछले कई दिनों से दिल्ली पानी पानी हो गई है। आईटीओ, अक्षरधाम समेत 30 से ज्यादा इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली दरिया बन गई है और ना जाने कब तक अभी डूब के रहना होगा। लेकिन असल में इस पानी में उन्हें डूबना चाहिए जो दिल्ली को पानी पानी करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन सब के बीच थोड़ी राहत इस बात को लेकर है कि यमुना का जो वाटर लेवल है अब घटकर 205.45 पर आ गया है और खतरे के निशान 205.33 मीटर से थोड़ा ही ज्यादा है। बावजूद इसके कई दिनों से दिल्ली के जो हालात बने हैं वो कई सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि जब बारिश की शुरुआत में ये हाल है तो उस वक्त क्या होगा जब बारिश अच्छी खासी होगी यानी मूसलाधार होगी। क्यों बार बार दिल्ली पानी में डूब जाती है? काम कम बयानबाजी क्या ज्यादा हो रही है और इसका खामियाजा क्या जनता को हर बार भुगतना पड़ेगा? तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बारिश का जो हाल है उसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और अभी की ये ताजा तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लाल किले पर अभी भी पानी भरा हुआ है और यहां से आवाजाही लगभग नामुमकिन है। कब तक यहां के हालात सुधरेंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मयूर विहार की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ हालात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सड़कों पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग अभी भी घबराए हुए हैं। यमुना खतरे के निशान से अभी भी थोड़ा ऊपर है, लेकिन ये राहत की बात है कि कई मीटर नीचे यमुना का पानी पहुंच चुका है। जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया है। अब धीरे धीरे जल स्तर कम हो रहा है और उम्मीद ये की जा रही कि जल्द से जल्द हालात और बेहतर होंगे। हालांकि मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में अभी सावधान रहने की आवश्यकता है, एहतियात बरतनी होगी। तो दिल्ली दरिया बन चुकी है, कई जगह इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ट्रैफिक अभी भी लोगों को झेलना पड़ रहा है, काफी लंबा जाम भी कई जगह पर लग रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे हालात बेहतर होने की तरफ दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं, मयूर विहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों ने अब घरों से बाहर निकलना शुरू किया है, लेकिन अभी भी शांति है और ये सन्नाटा, ये खामोशी बताती है कि लोगों के मन में अभी भी डर है। सवाल बाकी हैं, सवालों का जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि कई तरह के जो हालात दिल्ली में देखे जा रहे हैं। हर बार लगभग जब भी बारिश होती है ऐसे ही हालात बन जाते हैं। सवाल ये उठता है कि दिल्ली हर बार क्यों डूब जाती है, इसका कोई ठोस समाधान क्यों नहीं निकाला जाता। अभी मॉनसून की शुरुआत हो रही है और इस बारिश में ही अगर दिल्ली इस तरीके से दरिया बन गई है, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो आगे आगे क्या होगा? केंद्र की सरकार, एलजी साहब जो जनता के लिए खड़े हुए हैं दिन रात सुबह शाम, ये षड्यंत्र कर रहे हैं और शीश महल में बैठ के जो एयर कंडीशन का आनंद ले रहा है वो मुख्यमंत्री सही है। इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाएंगे। प्रॉब्लम यही है जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने का, जब आप राजनीति ही फ्रीबी की करेंगे, सब कुछ मुफ्त में बांटेंगे, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करेंगे, तो दिल्ली कोलैप्स होती चली जाएगी। मैंने आज से 3 या 4 साल पहले ये बात बोली थी कि अगर इसी तरीके से दिल्ली की हालत रही तो दिल्ली आगे आने वाले 5 साल में रहने लायक जगह नहीं रहेगी। कुल मिलाकर 25 क्यूसेक लाख टन पानी जा सकता है और पानी छोटा है कुछ 3.5 लाख क्यूसेक टन। अगर उतना छोड़ भी जाए फिर भी 3 लाख क्यूसेक टन पानी तो दिल्ली में आना था। ये नहीं बता रहे कि इनकी तैयारी क्यों नहीं थी। जो इनको यमुना जी को साफ करना था, यमुना जी में से जो गाद निकालना था, जो उसकी ड्रेजिंग करनी थी, वो क्यों नहीं की? पूरी रात एक मंत्री वहाँ पे साइट पे था। क्या चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं थी वहाँ होने की? क्या डिविजनल कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या फ्लड विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं थी वहाँ पे होने की? कोई नहीं आया। सुबह 11 बजे एलजी आए तो कमिश्नर एमसीडी भी आए हुए हैं, इरिगेशन फ्लड के सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, डिविजनल कमिश्नर भी आए हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी भी आए हुए हैं। जब ज़रूरत थी तब तो आप थे नहीं। चित्रकूट से दिल्ली काफ़ी नीचे है। अब हमारे प्रदेश में भी तो कई बाहर से ही पानी आया है, हिमाचल से आया है, पंजाब से आया है, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। पानी आया है, हम अपने पानी के इंतजाम करने की
कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो बहुत सियाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो पानी का स्वभाव बदल दें। आप लगातार फील्ड में जा रही हैं, आज भी आपने सुबह 2-3 जगहों का निरीक्षण किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है जमीन पे मैम? देखिए, सरकार तो डेफिनेटली एक्टिव है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो लोग अपना घर छोड़ के किसी भी प्रकार के कैंप में हैं, उन्हें सारी सुविधाएं देना हम लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन जो टेंट्स में जहाँ पे अरेंजमेंट है, वहाँ पे कई जगह पानी की, टॉयलेट्स की दिक्कत आ रही है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि परिवारों को कहें कि वो स्कूलों में आके शिफ्ट कर जाएं। स्कूलों में क्योंकि हमारे पास पानी का, टॉयलेट्स का, सबका पूरा अरेंजमेंट है, पक्की बिल्डिंग है, छत है, तो जहाँ जहाँ संभव हो रहा है हम लोगों को स्कूलों में शिफ्ट कर रहे हैं। आखिरी सवाल, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच फिर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही। एलजी कह रहे हैं कि समय से आपने डिसिल्टिंग नहीं कराई, समय से काम नहीं कराया। इस मुद्दे को कैसे देखती हैं बाढ़ के समय खासकर? देखिए, ये सब जानते हैं कि दिल्ली में बाढ़ दिल्ली की बरसात की वजह से नहीं आती है, दिल्ली के नालों की वजह से नहीं आई है। 5 दिन से एक बूंद पानी नहीं गिरा है, लेकिन फिर भी सड़कों में पानी भरा हुआ था। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो हरियाणा से पानी आया है, उसी की वजह से बाढ़ आई हुई है। तो इसलिए ये समय नहीं है, मुझे लगता है, राजनीति करने का, क्योंकि बाढ़ को गलत रीजंस पे पुश करने की कोशिश करना, ये मुझे लगता है गलत है। तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे और उनका साफ कहना है कि बाढ़ सिर्फ एक दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अगल बगल के राज्य भी इससे प्रभावित हैं और इस मुद्दे पर अभी के समय कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार में मंत्री और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज इमरान हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सीएम आए थे जी, क्या कुछ बातें हुई सीएम से आपकी, क्योंकि सेंट्रल सबसे ज़्यादा प्रभावित है और आप उसके प्रभारी बनाए गए हैं, सब राहत आपको पहुंचाना है। सीएम से क्या बात हुई और सीएम कितने खुश हुए यहाँ की व्यवस्था से? देखिए, ऐसा है कि ये तो अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी बाढ़ पीड़ित को कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। इसीलिए सुबह से मैं भी राउंड पे हूँ, एक एक रिलीफ कैंप में जा रहा हूँ, अधिकारियों के साथ जा रहा हूँ। अगर कहीं कोई भी कमी नज़र आ रही है या लोगों से बात कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से लगातार टच में बात कर रहे हैं, हो रहा है, उसको तुरंत वहाँ हम पूरा करा रहे हैं। कितने रिलीफ कैंप बनाए गए हैं और अगर आंकड़े हो गए कितने लोग आपके इलाके से अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं सर? नहीं, मेरे हिसाब से सेंट्रल में 10 रिलीफ कैंप हैं और 10 में से मैं सुबह घूम ही रहा हूँ, अभी तक 6-7 में हो ही आया हूँ। और किसी कैंप में 250 लोग हैं, किसी में 180 लोग हैं, किसी में 150 लोग हैं, इसी हिसाब से लोग हैं। तो टोटल फिगर बाद में मैं आपको बता दूंगा फुल फाइनल। और अगर कहीं पानी की दिक्कत है उसे तुरंत, वो यहाँ तक कि अभी मैं था तो वहाँ पे गीता कॉलोनी पे जो बना हुआ, वहाँ पे कुछ मवेशी भी थे उनके साथ में, तो उनके चारे का इंतजाम करने के भी आदेश दे दिए, वो भी करा रहे हैं। सवाल, पीएससी की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बेंगलोर की मीटिंग में शामिल होने के लिए क्या आप लोग शामिल होंगे मीटिंग में? आप पीएससी के मेंबर भी हैं सर? नहीं, पीएससी की मीटिंग में तो जाऊँगा ना मैं शाम में। ठीक है, तो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री थे इमरान हुसैन और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज भी इन्हीं के पास है। इनका साफ कहना है कि सुबह से लगातार कैंपों का निरीक्षण कर रहे हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कुल 10 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं जहां बाढ़ से इवैक्यूएट किए गए लोगों को रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में यमुना का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। यह है दिल्ली का लाल किला इलाका। यमुना से महज कुछ दूर स्थित इस ऐतिहासिक इमारत के आसपास अब भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ से गुजरने वाली तमाम सड़कें और अंडरपास पानी से लबालब भरे हुए हैं। आईएसबीटी और कश्मीरी गेट के इलाके में भी बाढ़ के चलते जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। यही नहीं, दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली रिंग रोड पर अब भी वाटर लॉगिंग के हालात बने हुए हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली रिंग रोड पर इस वक्त मौजूद हैं और यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण रिंग रोड को अभी के समय बंद कर दिया गया है, क्योंकि रिंग रोड पर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी का जल भराव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि
कश्मीरी गेट से लेकर आईटीओ तक का जो पूरा रिंग रोड का इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको सड़कों पर जल भराव देखने को मिलेगा, रिंग रोड पर जल भराव देखने को मिलेगा, जिस वजह से अभी के समय रिंग रोड को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बाढ़ के चलते दिल्ली के निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आईएसबीटी से सीलमपुर यमुना पुल तक का पूरा इलाका अभी भी जलमग्न है, जिससे यहां रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग या तो पलायन करने को मजबूर हैं या फिर अपने घरों में सिमटे हुए हैं। यही हाल आईटीओ का है, जहां बाढ़ का पानी अभी भी जमा हुआ है। हालांकि नौसेना के गोताखोरों की टीम आईटीओ यमुना बैराज पर गेट खोलने के अभियान में जुटी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली वालों को बाढ़ से कुछ राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली में बाढ़ बारिश पर सियासत के बीच लोगों की परेशानी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी खास रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मैं पानी के बीच में खड़ी हूँ। ये कोई लेक या रिवर नहीं है, बल्कि दिल्ली की एक वीआईपी सड़क है। आप देख सकते हैं ये दिल्ली का आईटीओ रोड है और पूरी रोड पर पानी जो है वो छाया हुआ है। गाड़ियां जो है वो रोड सड़क के किनारे से निकल रही हैं ताकि उनकी गाड़ियों में पानी ना भर जाए, लेकिन परिस्थिति ये है कि उसके बाद भी जो टायर है वो ज्यादातर पानी के अंदर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियां किस तरीके से जब निकल रही हैं तो आधी से आधी गाड़ियां जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये नजारा है दिल्ली के आईटीओ का और ये सड़क जो है वो राजघाट की तरफ जाती है, गाजियाबाद की तरफ जाती है। और राजघाट की बात करें तो वहां का भी यही नजारा है, वहां पर भी पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है। तो देखिए ये बहुत ही वीआईपी सड़क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का हेडक्वार्टर भी बना हुआ है और आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस जो है वो भी बना हुआ है। तो यहाँ पर लगातार वीआईपी मूवमेंट होता रहता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की जो नज़ारे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लगातार देखिए यमुना का जो जल स्तर है वो भले ही नीचे आया है, 206.02 पर पहुंच गया है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं तो चिंता की बात तो है ही, लेकिन जो लोग हैं वो बड़ी दिक्कतों के सामना करना पड़ रहा है उनको। सर आप यहाँ से निकल रहे थे लेकिन बारिश क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ है तो आपको सोचना पड़ा, आप यहाँ रुक गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रुकना तो इसलिए पड़ा ना कि देख ले लेवल क्या, कहीं ऐसा ना खुद ही डूब जाए। पर अभी ये है कि 2.5 मीटर जैसे डाउन हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ पे रास्ता खुल गया है और सहूलत हो गई पब्लिक को। थोड़ा ही रास्ता खुला है पर पब्लिक आराम से आ जा पा रही है, इसलिए कंफर्टेबल हो गया थोड़ा सा। नहीं तो अदरवाइज हमारे को पूरी दिल्ली घूमते हुए जाना, लक्ष्मी नगर जाना है तो हमारे को लाजपत नगर और पूरा रिंग रोड लेते हुए जाना है और वहाँ पे भी जाम की स्थिति बची हुई है। तो अभी क्या है, आज वर्किंग डे नहीं है, नॉन वर्किंग डे है, कंफर्टेबल है। बट कल जैसे वर्किंग डे होगा दिल्ली का तो ये बहुत भारी पड़ेगा दिल्ली वालों को। लोग जो हैं वो कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि देखिए उनका दिनचर्या है, उनको जाना है काम पे और इसलिए वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी देखिए मुसीबत जो है वो लोगों को फेस करनी पड़ रही है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो गाड़ी है जिंदगी की वो पहिए पे आ जाए और ये जो परिस्थिति है जिससे लोगों को जूझना पड़ रहा है वो जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए।